हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आदर्श विद्यापीठ क्लासेस। दोस्तों, आज की स्टोरी भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी स्टोरी है। आज की स्टोरी में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, और हम लोग कुछ ग्रामर और कुछ वोकैब सीखेंगे। आज का स्टोरी का टाइटल है थ्री मॉन्क्स, तीन भिक्षु। तो चलिए अब हम लोग अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। Once, three monks were sitting by a lake deep in meditation. मेडिटेशन मतलब ध्यान में होता है। एक बार तीन भिक्षु झील के किनारे ध्यान में लीन बैठे थे। Just then, one of them stood up and said, तभी उनमें से एक खड़ा हुआ और बोला, I seem to have forgotten माई मैट एट होम। लगता है मैं अपनी चटाई घर पर भूल आया हूँ। फॉरगॉटन मीन्स भूलना होता है। आई शुड गो बैक एंड ब्रिंग इट। मुझे वापस जाकर उसे ले आना चाहिए। स्टेपिंग ऑन टू द वाटर, वाटर्स बिफोर हिम। अपने सामने पानी पर कदम रखते हुए ही वॉकड अक्रॉस टू द अदर साइड। वह दूसरी तरफ चला गया। वेयर देयर अ स्मॉल हट स्टूड। जहां उनकी छोटी सी झोपड़ी थी। ही वेंट इनसाइड। वह अंदर गया। टूक हिम मैट एंड रिटर्न बैक बाय लेक। अपनी चटाई ली और झील के पास वापस लौटा। वेयर अदर टू मॉन्क्स सिटिंग। जहां अन्य दो भिक्षु बैठे थे। When he returned, जब वह लौटा। Second monk stood up and said, दूसरा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, I just remember, मुझे अभी याद आया। I haven't dried my washed my clothes, मैंने अपने धुले हुए कपड़े नहीं सुखाए हैं। Saying this, he too, यह कहते हुए वह भी strode calmly across the water to the other side of lake, शांत भाव से पानी के पार झील के दूसरी ओर चला गया। एंड देन रिटर्न इन फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनटों में उसी तरह, फ्यू मिनट्स सेम वे, उसी तरह वापस आ गया। थर्ड मॉन्क वॉच्ड ऑल दिस इंटेंशनली। तीसरा भिक्षु यह सब ध्यान से देख रहा था। फिगरिंग दैट दिस वाज टेस्ट ऑन हिज ओन स्किल्स। यह समझते हुए कि यह उसके अपने कौशल का परीक्षण था। ही लॉर्डली डिक्लेयर्ड। उसने जोर से घोषणा की। सो, सो मीन्स तो, यू बोथ थिंक दैट योर एबिलिटीज आर सुपीरियर टू माइन। तो तुम दोनों को लगता है कि तुम्हारी क्षमताएं मुझसे बेहतर है। वॉच मी, मुझे देखो। Saying this, he ascribed to the edge of river bank। यह कहते हुए वह नदी के किनारे की ओर भागा। No sooner did he put his foot in, no sooner मतलब जैसे ही, then he fell into waist high water, जैसे ही उसने अपना पैर नदी में डाला, वह कमर तक पानी में गिर गया। अनफेज्ड मतलब बिना घबराए।
He waded out and tried again and again and again. वह बाहर निकला और बार बार कोशिश की। टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आफ्टर वॉचिंग दिस परफॉर्मेंस इन साइलेंस, चुपचाप यह सब देखने के बाद, वन ऑफ हिज फेलो मॉन्क्स आस्क्ड द अदर, उसके एक साथी भिक्षु ने दूसरे से पूछा, शुड वी टेल हिम वेयर द स्टेपिंग स्टोन्स आर, क्या हमें उसे बताना चाहिए कि सीढ़ियों के पत्थर